अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सजनों, मित्रों, फ्रेंड्स, घरानो मलगरो, यारानो, कॉमरेड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड स्प्लेंडेड डे। अच्छा, आज इंसानी जज्बात, ताल्लुकात, उसके हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो दो रिवायात मैंने पढ़ी हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको गौर से सुनें और इस पर गौर करें, अमल करने की कोशिश करें। कहते हैं एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उसे उन्हें कलीमुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने कोई तूर पे जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करनी, बातचीत करनी थी। तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जो इंतहाई लागर सा था, नहीं फटे हुए कपड़े। उन्होंने कहा कि ए मूसा, तू जा रहा है अल्लाह से बात करने? उन्होंने कहा जी। कहते हैं मूसा, एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, अल्लाह से पूछ लो कि मेरे हिस्से में कितना रिस्क लिखा हुआ है आगे, तो और दूसरी बात ये करना कि क्या मुझे इकट्ठा मिल सकता है, तो मुझे बताना वापसी पे। कहा ठीक है। खैर ये गए, अल्लाह से मुलाकात की, बातचीत हुई। बाद में अल्लाह ने पूछा, हाँ मूसा, वो बंदा क्या कह रहा था? तो जाहिर है अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक एक चीज़ का, एक एक ज़रे का इल्म है। उन्होंने कहा अल्लाह वो कह रहा था कि मेरे नसीब में कितना रिस्क है, वो मुझे इकट्ठा दे दे, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया तो मैं एक वक्त का खाना खा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने लगे कि उसके नसीब में 20 रोटियां हैं और आज शाम उसको मिल जाएंगी। खैर ये वापस आए तो फिर उस बंदे से मुलाकात हुई, कहा कि भाई तेरे रिस्क में तेरी सारी जिंदगी 20 रोटियां लिखी हुई हैं, आज शाम जो है ना यू विल गेट इट। खैर बात आई गई हो गई। कई महीने बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस राह पे से फिर गुजरे तो देखा कि वो शख्स जहाँ बैठा हुआ है वहां पे कर्रो फर का आलम है, अनवा अकसाम किस्म के खाने हैं और मतलब लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, और बंदा बैठा हुआ है ऊंचे जो है तख्त टाइप पे और वो चीजें गाइड कर रहे हैं। तो आगे गए, उसने कहा कि भाई ये क्या बात है, क्या वो? उसने कहा मूसा खाना खाओ। मैं कहा नहीं, ये क्या वो है? कहता मुझे नहीं पता, बस ये ऐसा वो है, बस जैसे आपने बताया था। तो वो मैंने बंदा आया मेरे पास, एक शाम को एक खांचा किस्म का खान लेके आया, उसमें 20 रोटियां थी, 2 मैंने खा ली और बाकी 18 जो है मैंने लोगों में बांट दी। मेरा पेट भर गया था। तो अगली सुबह फिर क्या देखता हूँ कि 4 बंदे आ रहे हैं, उस तरह के बड़े खान उठाए हुए हैं। फिर उन्होंने मतलब मेरे सामने रख दी, मैंने फिर 2 रोटी खा ली, बाकी सब में बांट दी। तो उस वक्त से ये सिलसिला जारी है, पता नहीं कहाँ से आती। तो हज़रत मूसा दिल में थोड़े से शाकी हुए। जब गए मुलाकात करने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने कहा कि अल्लाह, तो मतलब नऊज़ुबिल्लाह आपने मुझसे गलत बयानी की थी। उसने कहा मूसा, क्या तुमने देखा नहीं, उस शख्स की रिक्वायरमेंट 2 रोटी थी, उसने खा ली, बाकी मेरे नाम पे उसने सारा कुछ बांट दिया। फिर आ गया, फिर बांट। मैं तो 1 के 70 क्या 1 के 700 देने वाला हूँ, तो मैं किसी का कर्ज कैसे रख सकता हूँ? तो जब तक वो बांटता रहेगा उसको मिलती रहेगी चीजें। ये बड़े पते की बात है। इसमें एक और वाकया इसी तरह का कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स मिला, वो काफी अमीर कबीर था। वो उसने कहा मूसा, अल्लाह को बोलो कि मुझे देना बंद कर दे, मुझे बहुत कुछ दे चुका है, मैं मतलब मुझसे अब नहीं संभाला जा रहा। इसके अलावा आगे गए तो एक और शख्स बैठा हुआ था बड़ी बुरी हालत में। उसने कहा मूसा, अल्लाह को बोल मेरी क्या हालत है, कुछ तो मुझे दे, कुछ तो वो करे। तो जब ऊपर गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, कोई तूर पे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये 2 किस्से बयान किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने लगे मूसा, उस शख्स को बोलो जिसने पहले कहा था कि देना बंद कर, उससे बोलो शुक्र करना बंद कर दो, मैं देना बंद कर दूंगा। और दूसरे शख्स को बोलो जो बहुत बुरे हालतों से, बोलो शुक्र करो, तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। खैर वापस गए तो उस शख्स को, जो पहले शख्स को मिले, उसने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि तुम शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा देना। उसने कहा मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, इतना कुछ उसने दिया, मेरा तो रू जो है मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं थक नहीं रहा हूँ, इतना कुछ मैं वो कर रहा हूँ। तो कहा अल्लाह कह रहा है कि फिर यू विल कीप ऑन गेटिंग। अगले शख्स से मिले, कहा कि अल्लाह कह रहा है कि शुक्र अदा करो तो मिलना शुरू हो जाएगा। उसने कहा भाई किस चीज का शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मुझे क्या मैं शुक्र अदा करूं? तो ये सोच का फर्क है। 2 उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला देगा। सब्र करें, जो चीज नहीं मिली अल्लाह खुश होता है सब्र पे और शुक्र पे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।